आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कितना स्टूडेंट्स है एक क्लास में। वो कुछ रो के बारे में बोला है और ये रो के बारे में बोलने के बाद क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कितना स्टूडेंट्स है निकालने के लिए। गाइस, हमें ये सब कुछ मालूम नहीं है। जो भी मालूम नहीं है हम लोग यहाँ पे एक्स एंड वाई लेंगे और एक्स एंड वाई लेके इसको आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट ही नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग 2 लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे, फिर 2 लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद आपको पता है कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मानो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, या और ओनली मैं लिख लेता हूँ, मानो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30। मानो एक क्लास में टोटल नंबर स्टूडेंट्स 30 है। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं ताकि ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। मानो क्लास में 3 रोज है। ये एक क्लास है। क्लास में 3 रोज में बच्चे बैठ रहे हैं। एक रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30। अगर हम लोग तीनों रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बिठाएंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इक्वल नंबर बोले तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, तो एक एक रो में हम लोग 10-10 बच्चे को बिठाएंगे। मगर ये 10 हमें कैसे मिला। हमें 10 कैसे मिला। हम लोग ये जो 30 है, यहाँ पर जो 30 है उसको डिवाइड किए 3 पे। सो हम लोग इसको ऐसे किए थे, स्टूडेंट्स इन ए रो is equal to 30 divided by 3, that is equal to 10। गाइस, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। तो मुझे ये 10 मिल गया। यहाँ पर जो 10 मैंने कंसीडर किया था, एक एक रो में 10-10 बच्चे बैठेंगे, तो ये 10 मुझे यहाँ से ऐसा मिला है। तो ये एग्जांपल को आप ध्यान में रखिए। ये एग्जांपल को आप ध्यान में रखिए। रखने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और एक दूसरे तरीके से अगर मैं ऊपर एग्जांपल को इसको लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कैसे मिलेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कैसे मिलेगा। नंबर ऑफ रोज मानो 3 है, ओके। और हमें पता है एक रो में, इन ए रो, अगर हमें पता है एक रो में 10 बच्चे बैठते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कैसे मिलेगा, 3 इंटू 10। अगर हम लोग 3 इंटू 10 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ रोज 3 है और एक एक रो में 10 बच्चे बैठ रहे हैं। सो 3 इंटू 10 करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज दिया है और एक एक रो में कितने बच्चे बैठ रहे हैं दिया है, तो हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग करेंगे 3 इंटू नंबर ऑफ रोज इंटू पर स्टूडेंट इन ए रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो। सो अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ऐसे 30 आ जाएगा। होप गाइस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन के तरफ देखेंगे। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो ये जो है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ये दोनों से हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। इफ 3 स्टूडेंट्स are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students. So guys, जैसे कि मैं पहले आपको बोल चुका हूं, जो हमें पता नहीं है हम लोग उसको x and y लेके चलेंगे। तो हम लोग
अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं अभी क्या करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं पहले लिख लेता हूं, ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है उसके तरीके से मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू और स्टूडेंट्स इन ए रो, स्टूडेंट्स इन ए रो, एक रो में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, स्टूडेंट्स इन ए रो, ये भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऊपर का एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग का एग्जाम्पल पे 30 था, नंबर ऑफ रोज हम लोग का 3 था और नंबर स्टूडेंट्स इन ए रो हम लोग का 10 निकला था। सो मगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यही हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या है बोल के यही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज हमें पता नहीं है तो हम लोग अभी x ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स इन ए रो हमें ये भी पता नहीं है, हम लोग y ले लेते हैं। और गाइस जैसे कि मैं बोला था यहाँ पर हम लोग सिचुएशन 1 फर्स्ट सिचुएशन देखेंगे, सिचुएशन 1 में लिख लेता हूँ, सिचुएशन 1 हम लोग फर्स्ट सिचुएशन से एक लीनियर इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो मैं इसको अभी सिचुएशन 1 ऐसे लिख दिया। तो जैसे कि मैं ऊपर एग्जाम्पल आपको दिखाया था, नंबर ऑफ रोज अगर हमें मालूम है, स्टूडेंट्स इन ए रो मालूम है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, बिल्कुल यही एग्जाम्पल के हिसाब से। सो x इंटू वाई बोले तो एक्स वाई हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मैं ऐसा अभी एक्चुअली मैं इसको हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ये सिचुएशन नहीं वन यहाँ से शुरू नहीं होता है। तो पहले ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई। बिल्कुल ऊपर हम लोग जैसे निकाले थे ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल गया एक्स वाई। नंबर ऑफ रोज पहले हम लोग एज्यूम किए थे x, स्टूडेंट्स इन ए रो हम लोग एज्यूम किए हैं y। अभी ये सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज, स्टूडेंट्स इन ए रो, ये सब कुछ हम लोग ध्यान में रखे हम लोग अभी सिचुएशन 1 के तरफ बढ़ेंगे। सिचुएशन 1 जैसे कि क्वेश्चन 2 पार्ट में दिया है, तो मैं अभी सिचुएशन 1 बोल के यहीं से शुरू करता हूँ। सिचुएशन 1 गाइस मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बोल के थोड़ा टाइम ले रहा हूं, मगर आप लोग इसको इजीली 5-10 मिनट के अंदर ही आराम से कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे, ये बहुत इजी है। तो गाइस क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग देखेंगे क्योंकि ये सिचुएशन 1 है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट बोल रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। पहले हम लोग लिख लेंगे जो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं पहले लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इन ए रो बोल के मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स इन ए रो। गाइस ऊपर हम लोग क्या एज्यूम किए थे, नंबर ऑफ रोज हम लोग x एज्यूम किए थे, स्टूडेंट्स इन ए रो हम लोग y एज्यूम किए थे। ये एज्यूम करके हम लोग आगे चल रहे हैं क्योंकि हमें यही सब कुछ निकालना है। ये x और y हम लोग निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा। तो पहला पार्ट का क्वेश्चन जो है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो इज इक्वल टू y है, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, तो मैं यहाँ पे एक +3 कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स इन ए रो पहले इनिशियली हम लोग एज्यूम किए थे कि y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन ए रो। अगर 3 बच्चे एक्स्ट्रा है, अगर 3 बच्चे एक रो में एक्स्ट्रा है तो इसलिए मैं y+3 कर लेता हूँ। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। नंबर ऑफ रोज x है, अगर 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो एक रो कम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नंबर ऑफ रो से -1 कर लेता हूँ। तो ये हम लोग निकाल लिए। ऐसे कैसे निकाल लिए, स्टूडेंट्स इन ए रो अगर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो एक रो कम हो रहा है। और ऊपर आप अगर इसको ध्यान में रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू स्टूडेंट्स इन ए रो, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई कर लूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। ये गाइस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास x-1 इंटू y+3। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या हुआ, x-1 इंटू y+3 मैंने कर दिया। और गाइस अगर
हम लोग एज्यूम किए थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लाइन में एज्यूम किए थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स वाई किए थे। अभी सिचुएशन 1 के हिसाब से हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना मिल रहा है, दैट मीन्स ये जो एक्स वाई है ये ऐसा है एक्स माइनस 1, ये जो है ये कुछ भी नहीं है, ये एक्स वाई है क्योंकि हम लोग एज्यूम किए थे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि हमें एक्स वाई ही निकालना है। एक्स इंटू वाई जो आएगा यही है हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस थ्री, तो एक्स माइनस 1 एक्स इंटू एक्स वाई इज एक्स वाई एक्स इंटू थ्री इज 3x, माइनस 1 इंटू वाई इज माइनस वाई, माइनस 1 इंटू थ्री इज माइनस 3। तो ऐसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इज इक्वल टू एक्स वाई। क्योंकि गाइज यहाँ पर कंफ्यूज मत हुए, हम लोग इनिशियली एज्यूम किए थे, ये हम लोगों का मेन अजम्पशन है। कौन सा, ये वाला हम लोगों का मेन अजम्पशन है जो हम लोग एक्स वाई बोल के लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स वाई है, बिकॉज यही निकालना है। अगर एक बार हम लोग एक्स और वाई निकाल लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। यही एक्स एंड वाई को लेके मैं यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि हमें एक इक्वेशन मिल गया एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस थ्री। इसके हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है ये क्वेश्चन दिया है गिवन, एक रो में एक रो कम हो जाता है। अगर 3 बच्चे एक रो में एडिशन हो जाते हैं या मिल जाते हैं, 3 बच्चे अगर हम लोग ऐड करते हैं एक रो पे, तो एक स्टूडेंट्स इन ए रो, अगर एक रो में 3 बच्चे हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो एक रो कम हो जाता है। ये दोनों सिचुएशन दिया है, इसीलिए हम लोग ये दोनों सिचुएशन से जो हम लोग को पता है कि एक्स वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए, तो एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई, ये लेके मैंने ये इक्वेशन हमें मिल रहा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। तो चलिए, अभी हमें क्या मिला है, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई बोल के हमें मिला है। तो गाइस इसको और मैं इसको सिंप्लीफाई और करेंगे। 3x, ये जो यहाँ पर जो एक्स वाई है इसको मैं राइट साइड मूव कर दूंगा। सो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर जो एक्स वाई है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में जो प्लस एक्स वाई है, जब ये राइट साइड को मूव हो जाएगा ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो मैं इसको अभी ऐसा लिख सकता हूं, और 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको आगे मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। गाइज ये हम लोगों का एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। मैं इसको लीनियर इक्वेशन नंबर 1 बोल के नाम दे देता हूं। तो गाइज ये एक सिचुएशन से हमें मिला है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से मिला है। अभी हम लोग सिचुएशन नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत इजी है, मैं समझा रहा हूं बोल के थोड़ा टाइम ले रहा हूं, मगर आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। तो अभी मैं सिचुएशन नंबर 2 के तरफ बढ़ रहा हूं। सिचुएशन 2 में क्या है क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ेंगे। सिचुएशन 2 में हमें क्वेश्चन बोल रहा है, गाइस सिचुएशन 2 को बढ़ने से पहले में ऐसे हम लोग लिख लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रो, स्टूडेंट्स इन ए रो जो है इसको पहले लिख लेते हैं, ताकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे कंफ्यूजन ना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गाइज ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हम लोग ले रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, हम लोग नंबर ऑफ रोज एज्यूम किए हैं एक्स वाई, और हम लोग यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ रोज एज्यूम किए हैं एक्स, और यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, यही हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। क्या लिए थे, वाई लिए थे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग का एक्स वाई हो गया था। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट को जब हम लोग जाएंगे तो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या हमें बोल रहा है कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो y है। इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 स्टूडेंट्स लेस है इन ए रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर, नंबर ऑफ रोज में 2 हम लोग ऐड कर देंगे। क्या हो गया, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, इसलिए मैं तीन बच्चों को निकाल दिया, y-3 कर लिया और नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज कर दिया 2 पे। गाइस ये हम लोगों को गिवन है, इसीलिए मैं ये लिख लेता हूं गिवन बोल के, क्योंकि क्वेश्चन से ही हम लोग इसको निकाले हैं, क्वेश्चन से मैं इसको निकाला हूं। और हम लोग का जो फॉर्मूला है या हम लोग जो निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स XY है, यहाँ पे हो जाएगा कैसा, x + 2 नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, x + 2 इंटू y-3, ये हो गया। इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, x + 2 इंटू y-3 इज इक्वल टू xy। और इसको जब हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, xy-3x + 2y-6 इज इक्वल टू xy। गाइज इसको और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कि हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। तो इसको मैं जब आगे सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक ऊपर जैसे किए थे अभी उसको ठीक वैसे ही करेंगे, और -3x + 2y-6 इज इक्वल टू xy-xy। जैसे कि ऊपर में ये लेफ्ट साइड पे जो xy है +xy है, मैं इसको राइट साइड को मूव कर दिया तो ये माइनस हो गया, और -3x + 2y-6 इज इक्वल टू 0। कैसे हो गया, ये +xy -xy कैंसिल हो गया। और इसको जब मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं इसे लिख सकता हूं -3x + 2y इज इक्वल टू 6। कैसे, यहाँ पर जो -6 है लेफ्ट साइड, जब मैं इसको राइट साइड को मूव कर रहा हूं ये हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें मिल गया -3x + 2y इज इक्वल टू 6। गाइस ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया है, तो जो 2 लीनियर इक्वेशन मिला है यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसान हो। सो वी गॉट, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सो वी गॉट द बिलो टू लीनियर इक्वेशंस। सो वी गॉट द बिलो 2 लीनियर इक्वेशंस। क्या क्या मिला है अभी लिख लेंगे नीचे, बिलो 2 लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिला है, 3x - y इज इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था और लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, और ये यहाँ पर मिला है -3x + 2y इज इक्वल टू 6। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिला है। गाइस हमें पता है कि अगर 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 तरह के मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस हम लोग इसको अभी एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए बहुत इजी लग रहा है। अगर आप लोगों को किसी दूसरे 2 मेथड में सॉल्व करना है तो आप लोग कर सकते हैं। कौन से मेथड पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोगों का आंसर एक ही आंसर आएगा, किसी का आंसर किसी से डिफर नहीं करेगा, मीन्स किसी का आंसर किसी से अलग नहीं आएगा, एक ही आंसर हम लोगों को आएगा। x का वैल्यू जो रहेगा y का वैल्यू वही रहेगा हम सभी लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड में इसको सॉल्व करते हैं। गाइस हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं। एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर आप लोग ऊपर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो x वेरिएबल के ऊपर फोकस करिए। x वेरिएबल क्या है, एक है 3x इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में -3x है। अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे 3x + -3x, तो ये दोनों 3x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +3x -3x 0 हो जाएगा। तो इसीलिए चलिए हम लोग स्टेप नंबर 1 पे जाके दोनों को ऐड कर लेते हैं। और हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड हो, कौन सा भी मेथड हो, हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप 1, ठीक वही जो डिस्कस किए वही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 गाइस हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि x वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, तो जैसे कि मैं लिखा हूँ ऐड करने के लिए, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 3x - y = 3, और दूसरा है -3x + 2y
इज इक्वल टू 6। और अभी हम ये दोनों को ऐड करने वाला है। देखिए 3x माइनस 3x ये कैंसिल हो गया। फिर हम लोग के पास है अभी -y प्लस 2y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ये हो गया 9, y इज इक्वल टू 9। तो गाइस हमें y का वैल्यू मिल गया है यहाँ पे। तो y का वैल्यू हमें क्या मिला है, y इज इक्वल टू 9 बोल के हमें मिला है। देखिए कितना आसानी से हमें y का वैल्यू मिल गया है। अभी हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम लोग जो ऊपर जो अभी यहाँ पे जो y का वैल्यू मिला है उसको लेके डाल देंगे किसी एक इक्वेशन पे। तो चलिए लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ above y, पुटिंग द above वैल्यू ऑफ y, above वैल्यू ऑफ y, कौन सा वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे जो मिला है 9 y इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 पे ही डाल देते हैं। इन इक्वेशन 1 गाइस हम लोग को क्या था, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। और मैं अभी लिख सकता हूं 3x माइनस 9, मैं अभी y का वैल्यू के जगह 9 रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि ऊपर हमें y इज इक्वल टू 9 मिला है, इज इक्वल टू 3। इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि x का वैल्यू हमें मिल जाए। तो मैं अभी क्या मिलेगा, हमें मिला है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 9। ये कैसे हो गया, लेफ्ट साइड पे -9 है, जब मैं इसको राइट साइड को मूव किया ये +9 हो गया, तो इसीलिए हमें मिला है 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 9। और मैं इसको लिख सकता हूं 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 क्या है 12, सो 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3। ये कैसे हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो 3 है, मैं इसको जब राइट साइड को मूव कर रहा हूँ ये 12 के साथ डिवाइड हो गया। कैसे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 3 x के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, तो इसीलिए जब ये राइट साइड को जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हमें मिला है x इज इक्वल टू 12/3 और x इज इक्वल टू 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 4। तो गाइज हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 मिला और ऊपर मिला था y इज इक्वल टू 9। तो अभी हम लोग फाइनल स्टेप के तरफ चलेंगे। हम लोग लगभग हम लोग का आंसर आ गया है, ओनली फाइनल स्टेप में जाके इसको कंक्लूड करेंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं फाइनल स्टेप। तो हम लोग क्या किए थे, इनिशियली हम लोग क्या एज्यूम किए थे, चलिए वही पहले लिख लेते हैं। वी हैव इनिशियली एज्यूम्ड, वी हैव इनिशियली एज्यूम्ड क्या क्या एज्यूम किए थे, चलो वही लिखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी हैव इनिशियली एज्यूम्ड total number of students is equal to number of rows is equal to, जैसे हम लोग लिए थे number of rows is equal to students in a row is equal to, guys हम लोग नंबर ऑफ रोज एज्यूम किए थे x, स्टूडेंट्स इन ए रो हम लोग एज्यूम किए थे y, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग को कैसे लिए थे, x इंटू वाई कर दिए थे। तो अभी x के जगह पे हमें क्या क्या मिला है, x का वैल्यू हमें ऊपर मिला है 4, y का वैल्यू मिला है 9। तो मैं x के जगह पे 4 डाल दिया, y के जगह पे 9 डाल दिया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगा, 4 इंटू 9, एक्स वाई बोले तो x इंटू वाई, सो दैट इज इक्वल टू 36। तो हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 36। गाइज अभी जस्ट हम लोग कंक्लूडिंग लाइन लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गया है, 36 मिल गया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे therefore the total number of students in a class, students in the class is 36। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी था। मैं आप लोगों को समझा रहा था, बल्कि थोड़ा टाइम लगा, मगर इसको आप लोग आसानी से आराम से 5-10 मिनट के अंदर इसको कर सकते हैं। फिर भी अगर ये क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।